आज हम वायु पुराण में से एक कथा का वर्णन करेंगे। वायु पुराण में भी बहुत सारी कथाएं आती हैं। उसमें एक प्रसिद्ध कथा है कुवलाक्ष की, कि कुवलाक्ष ने किस प्रकार से समस्त संसार के, समस्त विश्व की रक्षा के लिए कदम उठाया और किस प्रकार भगवान ने उसकी सहायता की। कहा जाता है कि पूर्व काल में धुंधु नाम का एक राक्षस था। बहुत ही दुष्ट किस्म का राक्षस था। वैसे तो उसने बहुत तपस्याएं करी, इतनी तपस्याएं करी कि उन तपस्याओं के बल पर उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के चलते उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वो अपने आप को महान शक्तिशाली समझने लग गया। और दूसरे शब्दों में कहूं तो अहंकार का पुतला था, अमर्ष से भरा रहता था हर समय। और इतना उसने, मतलब इतनी तपस्या करी थी, इतनी तपस्या करी थी कि जब उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गया था तो उसने उस वरदान का जी भर के नाजायज फायदा भी उठवाया। एक बार उसके मन में ये विचार आया कि अभी तो मैं जो चाहता हूं कर लेता हूं, लेकिन मैं इस विश्व का बिल्कुल खात्मा करना चाहता हूं। और विश्व को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचते 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 उसने उज्ज्वालक नाम की एक जगह थी, वहां जाकर पुनः तपस्या आरंभ कर दी। अब उसने इतनी तपस्या आरंभ करी, लेकिन इस बार उसने वरदान के लिए नहीं करी। इसने इस बार जो तपस्या करी थी वो अपने शरीर को बहुत ताकतवर बनाने के लिए करी। उसने क्या किया कि एक बालू का, आप जानते हैं ना, रेत का, बालू का ढेर लगाया, उसके ऊपर वो खुद लेट गया। और उसके जितने अनुयायी थे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर चुका था, तो उसके पास बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके अनुयायी थे। उन सबको लेट कर लेकर वो बालू में लेट गया और उसने उस धरती पे लेट कर बालू के नीचे और एक अजीब सी तपस्या आरंभ कर दी। और इस तरीके की तपस्या उसने शुरू कर दी कि जिससे कि वो सारे विश्व का सत्यानाश कर सके। और अपने, और उसने अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए किया क्या, सहायता किसके लिए, प्राणायाम की। अब वो क्या करता है कि अपनी सांस को रोके रखता, लेकिन जब वो अपनी सांस छोड़ता तो उस सांस में से आग के गोले निकलते, भूचाल आ जाता, गर्म तेज हवाएं चलती और कितने ही लोग मर जाते। तो जब जब वो अपने प्राणायाम को, वैसे तो वो अपनी अपनी सांसों को साध रहा था, लेकिन जब वो सांस छोड़ता था तो ये दिक्कत हो जाती थी और लोगों की मृत्यु होनी वहां पर आरंभ हो जाती थी। उन्हीं दिनों उनतक नाम के एक मुनि थे। उनको सब पता था कि ये जो धुंधु है ये क्या कर रहा है, किस तरीके से तपस्याओं के बल पर ये संसार का सत्यानाश करना चाहता है, वो सब कुछ जानते थे। अब जो ये उन तक मुनि थे, ये इनका आश्रम ऐसी जगह था जो जहां धुंधु रहता था उसके बहुत पास था। तो इनके भी उस क्षेत्र पर धुंधु के सांस लेने और छोड़ने से बहुत फर्क पड़ता था और बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब जो ऋषि उन तक थे उन्होंने क्या किया कि उस समय वहां पे जो राजा थे उनका नाम था बृहदक्ष। वो बृहदक्ष नाम के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो राजा कहते हैं लेकिन मैं आज ही मैंने शपथ ग्रहण करी है कि मैं वानप्रस्थ के लिए जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये पूरे तरीके से लिखा गया है कि आप 25 वर्ष तक रहते हैं तो संन्यास आश्रम में रहते हैं, 25 से 50 तक आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, 50 से 75 तक आप वानप्रस्थ में, यानी कि अपनी पत्नी के साथ जाकर जंगल में जाकर तपस्या कर सकते हैं, और 75 से 100 साल की जो आयु होती है उसमें आप पूर्ण रूपेण संन्यास ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो वानप्रस्थ का अब संकल्प ले चुका हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूं। तो मैं तो आपकी सहायता नहीं कर सकता, पर फिर भी आप बताइए आप मुझसे चाहते क्या हैं। तो उन तक मनी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ये जो धुंधु राक्षस है इसका नाश कर दीजिए। राजा कहता है कि देखो, अब मैंने तो जब वानप्रस्थ की शपथ ले ली है, संकल्प ले लिया है, तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग चुका हूँ। और जब मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग चुका हूं तो मैं कैसे एक राक्षस को मारूंगा। तो अब तो एक ही तरीका है कि मेरा बेटा है कुवलाक्ष, वो आपकी सहायता करेगा। तो उन तक मुनि मुनि कहते हैं कि ठीक है, आपका बेटा मेरी सहायता करे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप या आपके बेटा जो भी मेरी सहायता करेगा,
भगवान विष्णु ने मुझे कहा है कि वो अपने तेज स्वरूप से उसके शरीर में घुसेंगे और पूरे तरीके से उसकी सहायता करेंगे धुंधु को मारने की, क्योंकि धुंधु बहुत तपस्याएं करके और बहुत प्राणायाम करके वो अपने आप को बहुत पका चुका है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, मेरा बेटा जो कुवलाक्ष है वो करेगा। तो उन तक मणि कुवलाक्ष से मिलते हैं, तो कुवलाक्ष कहते हैं कि हाँ, अगर मेरा पिताजी भी ये चाहते हैं तो मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। कुवलाक्ष ने खूब सेना इकट्ठी करी, सभी को इकट्ठा किया और चल पड़ा धुंधुम के साथ युद्ध करने के लिए। कहते हैं कि 7 दिन तक लगातार बालू की खुदाई करते रहे वो, हजारों लाखों सैनिक मिलके। तब जाकर उसकी खुदाई हुई और उस खुदाई के बाद राजा कुवलाक्ष को और उसके जो सैनिक थे उनको धुंधु और धुंधु के जो भी अनुयायी थे वो सब नजर आए। अब जब उनको नजर आ गए, उनका आपस में युद्ध छिड़ पड़ा, युद्ध चलता रहा, काफी समय युद्ध चलता रहा। बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग धुंधु ने किया, बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग उसने किया, कुवलाक्ष ने किया। अच्छा, आप जानते हैं कुवलाक्ष के 21,000 पुत्र थे, वो भी उस सेना में थे। 21,000 पुत्रों में से 3 पुत्र उसके बचे, बाकी सबको धुंधु ने मार दिया। जब सिर्फ 3 पुत्र बचे तो कुवलाक्ष को बहुत अफसोस हुआ कि मैं क्या इस राक्षस को मारने हूँ, मेरा तो पूरा खानदान तबाह हो गया, मेरे सिर्फ 3 पुत्र बचे हैं। तो उन्होंने बोला, उस समय उन तक ऋषि ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्रों को भी भगवान जिंदा करेंगे। और अब टाइम आ गया है जब धुंधु और उसके अनुयायियों ने मिलना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें। और कहते हैं कि कुवलाक्ष ने एक क्षण के लिए आंखें बंद करी थी और अचानक एक बहुत तेज, जिसको बोलते हैं ना तेज, आप जानते हैं कि तेज किसको बोलते हैं, वो घुसा और उसके हृदय में घुस गया। और उससे सबको ज्ञात हो गया कि ये जो तेज अंदर घुसा है ये भगवान विष्णु का अंश स्वरूप तेज घुसा है। अचानक कुवलाक्ष में न जाने कहां से कितनी शक्ति आ गई, उसने इतने नए नए शस्त्र चलाए और उसने कुवलाक्ष ने, मतलब कहते हैं कि कुछ क्षणों में धुंधु को खत्म कर दिया, उसको मार के गिरा दिया। देवताओं की धुतुम्बियां बजी, सब बजा। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान ने अपने तेज से उसको मारना था, धुंधु को, तो भगवान खुद भी तो मार सकते थे। उन्होंने विश्वरक्ष को या फिर उसके बेटे को वृक्ष को क्यों चुना? देखिए, क्योंकि जब एक गलत इंसान भी तपस्याएं करके सिद्धियां एकत्र कर लेता है, और अब आजकल कलयुग में तो ये सब नहीं होता, लेकिन पुराने जब हमारा सतयुग था या सतयुग के बाद आप ये मान के चलिए कि जब त्रेता चला, उस समय तक तो भगवान खुद आते थे और आशीर्वाद दे के जाते थे। जबकि भगवान शिव ने कह दिया था, अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है तो भगवान शिव ने कह दिया था कि अब ये जब त्रेता खत्म होगा और द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण आएंगे यहाँ अवतार लेकर, लेकिन उस त्रेता में भी, सॉरी, द्वापर में भी और फिर कलयुग में भी कोई भगवान किसी को आशीर्वाद देने या वरदान देने नहीं आएगा, और उसके बाद कभी कोई आया भी नहीं। हाँ, जब दोबारा सतयुग शुरू होगा तो जरूर आएंगे। लेकिन भगवान के द्वारा जब एक गलत इंसान को आशीर्वाद मिल चुका था तो उसको खत्म करने के लिए एक इंसान की आवश्यकता थी, और वो इंसान भगवान ने वृक्ष को और या उसके बेटे कुवलाक्ष को चुना। और इसी वजह से भगवान जानते थे कि वो उसके पास वरदानों की खान है, उसको पूरे तरीके से तबाह करना एक आम इंसान के बस में नहीं है, लेकिन एक आम इंसान के द्वारा मरना उसका जरूरी था। इसीलिए भगवान ने अपने तेज को कुवलाक्ष में प्रकट किया, क्योंकि कुवलाक्ष जो था वो भी बहुत सिद्धियां कर चुका था, लेकिन उसने जो सिद्धियां करी थी वो जन कल्याण के लिए करी थी, ना कि धुंधु की तरह विश्व के विनाश के लिए की थी। तो इसीलिए भगवान ने चुना उसे और उसके द्वारा धुंधु को मृत्यु लोक प्राप्त हुआ। तो देखिए, भगवान की सिद्धियां करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कीजिए, लेकिन उन सिद्धियों को हमेशा जन कल्याण में लगाइए, ना कि जन के विनाश के लिए। तो यही शिक्षा ये हमें कथा देती है जो वायु पुराण में आती है। कल हम एक नई चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।